1 2 3 4 डिजिट्स अवेलेबल हैं। लेट अस से आपने 7 फिल कर दिया। हाँ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ना, तो अब जो नंबर आप फिल करते चले आ रहे हो वो अवेलेबल तो होंगे नहीं आगे के लिए। फिर नेक्स्ट प्लेस के लिए आपके पास 1 2 3 वेज होंगे इसमें। नेक्स्ट प्लेस में या तो 1 आ जाएगा, या तो 9, या तो 5। तो लेट अस से आपने 1 यहाँ पे पुट कर दिया, तो 1 इज नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट 9 और 5, तो देयर आर 1 2 वेज लेफ्ट टू फिल द नेक्स्ट प्लेस। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 9 या तो 5। लेट अस से यहाँ पे 9 प्लेस कर दिया, तो लास्ट प्लेस पे आप लास्ट प्लेस को फिल करने के आपके पास केवल एक तरीका है, बिकॉज आपके पास केवल एक डिजिट अवेलेबल होगी। जैसे कि यहाँ पे 5 अवेलेबल है, कुछ भी हो सकती है वो, तो देयर इज ओनली वन वे टू फिल द लास्ट प्लेस। अब इसको आप आंसर कैसे दे सकते हो, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को आप क्या लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल और इंटू 5, ठीक है। या आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 2 600, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ आंसर का 600 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको एक और कंडीशन गिवन है, इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला जा रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 12590 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, ठीक है ना, ग्रेटर देन 5000, ओके। तो आपके पास नंबर्स क्या अवेलेबल है, नंबर्स आपके पास अवेलेबल है, लेट मी चेक इट। 12590, यस 12590, ठीक है। तो और नंबर आपको कैसे बनाने हैं, जो नंबर आपको बनाने हैं वो ग्रेटर देन 5000 बनाने हैं, और वो 4 डिजिट के हैं। तो 4 स्लॉट्स बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। नाउ अब थोड़ा सा नंबर के बारे में सोचिए, आपको चलेगा क्या क्या, आपको चलेगा 5001 चलेगा, ठीक है, बिकॉज ये अगर ऐसा आ जाए तो चलेगा। यहाँ पे 5001 इज ग्रेटर देन 5000। 5009 आपको चलेगा, 50, ओके। बोला जा रहा है देखिए रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, हाँ, तो 0 0 नहीं आ सकता, नो। 5021 ऐसा चलेगा। 5259 नो नहीं चलेगा, बिकॉज 5 रिपीट कर रहा है। तो 5219 ऐसा नंबर चलेगा, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से करते हैं। देखिए अगर नंबर आपको 5 से ग्रेटर रखना है, ठीक है ना, तो 5 से ग्रेटर रखने के लिए वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स, ठीक है। 1000 प्लेस पे 2 मेंबर आएंगे ओनली, कौन कौन होंगे वो, 5 9, ठीक है। या तो 1000 प्लेस पे क्या आ जाएगा 5, या तो 1000 प्लेस पे क्या आ जाएगा 9, है ना, बिकॉज आपको नंबर 5000 से अगर ग्रेटर करना है तो कोई नंबर शायद ऐसा होगा 9512, यस। इस नंबर को देखिए, ये नंबर 5000 से क्या है, ग्रेटर है, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, और ये उन डिजिट से ही फॉर्म किया गया है जो डिजिट्स हमको अवेलेबल है, ये 1 2 3 4 5 टोटल 5 डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ 1000 प्लेस को फिल करने के ओनली 2 वेज हैं, 5 और 9। अच्छा, 1000 प्लेस पे 1 क्यों नहीं फिल किया जा सकता है, 2 क्यों नहीं फिल किया जा सकता है, 0 तो कभी फिल ही नहीं होगा, है ना, बिकॉज 0 आप फिल कर दोगे 1000 प्लेस पे तो वो 3 डिजिट बन जाएगा, तो 0 की तो कोई बात नहीं है। 1 और 2 इसलिए नहीं फिल कर सकते हो बिकॉज अगर देखिए आपका नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे मान लीजिए 1 आपने प्लेस कर दिया, तो 1259 ऐसा जो नंबर है ये 5000 से लेस है, देखिए यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट पे बना रहा है। इसी तरीके से 215 नंबर, अगर ऐसा कोई नंबर आपने गलती से बना दिया, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे अगर आपने 2 गलती से प्लेस कर दिया, तो 2159 ये 5000 से क्या होगा, लेस। तो इसका मतलब कि एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन मतलब 1000 प्लेस को फिल करने के मेरे पास केवल कितने तरीके, ओनली 2 वेज, आइदर 5 और 9।
तो देयर आर 2 ways टू फिल द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। नाउ अब यही मेन कंडीशन थी हमारे पास। अब लेट अस से कि आपने यहाँ पे एक नंबर फिल कर दिया 5, ठीक है, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 5 इज नॉट अवेलेबल फॉर 100 प्लेस। तो 1 2 3 4, तो देयर आर 4 नंबर्स अवेलेबल, या देयर आर 4 वेज टू फिल द 100 प्लेस। अब 100 प्लेस को फिल करने के केवल हमारे पास 4 तरीके, तो या तो 1 आएगा यहाँ, या तो 2 है ना, या तो यहाँ 1 आएगा, या तो यहाँ 2 आएगा, या तो यहाँ 9 आएगा, या तो यहाँ 0 आएगा। लेट अस से आपने यहाँ 0 प्लेस कर दिया, ठीक है, 0 आपने प्लेस कर दिया। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 10th प्लेस को फिल करने के आपके पास अब कितने तरीके हैं, या तो 1, या तो 2, या तो 9। तो देयर आर 3 वेज टू फिल द 10th प्लेस। लेट अस से कि 10th प्लेस में आपने 1 प्लेस कर दिया, तो अब 1st प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे, आपके पास केवल 2 डिजिट्स अवेलेबल है, 2 और 9। तो देयर आर 2 वेज लेफ्ट टू फिल द 1st प्लेस, ठीक है। तो ये हो गया 2 into 4 into 3 into 2, 2 4 the 8, 8 3 is 24, 24 into 2, तो there are total 48, yes, there are total 48 numbers which can be formed with the digits 1 2 5 9 0 and also greater than 5000 when repetition of digit is not allowed, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि सीरियल नंबर ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, ठीक है ना। तो किसी फैक्ट्री में कोई आइटम बनाया जाता है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। लेट अस से कि कोई भी आइटम हो सकता है, वो सपोज डायरीज प्रिंट करी जा रही है, डायरीज, ठीक है, जो डायरीज होती हैं जिस पर हम लिखते हैं, और उन डायरीज में सीरियल नंबर डाला जाता है। अब सीरियल नंबर देखिए इस तरीके का है, कैसा, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा हमें। इन अ फैक्ट्री आर टू बी मेड यूजिंग 2 लेटर्स, ध्यान दे जरा, यूजिंग 2 लेटर्स। पहली बात तो 2 लेटर होने चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट के, फॉलोड बाय 4 डिजिट्स, फॉलोड बाय 4 डिजिट्स, और वो 4 डिजिट 0 से लेके 9 तक कोई भी हो सकती है। मतलब कि ऐसा कुछ होगा, AE 0 1 2 9। हाँ, तो देखिए सबसे पहले इंग्लिश के अल्फाबेट के 2 लेटर्स हैं, एंड दीज 2 लेटर्स आर फॉलोड बाय अगेन 4 डिजिट्स, है ना, 0 1 2 9 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट्स इसके आगे लगी होंगी। कोई ऐसा सीरियल नंबर होगा, कैसा, EB, इंग्लिश के 2 अल्फाबेट आने चाहिए, 5 6 1 9, ऐसा इंग्लिश के 2 अल्फाबेट आने चाहिए, और उसके बाद 0 से लेके 9 तक की डिजिट में से कोई 4 डिजिट नंबर आना चाहिए। और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। बोला जा रहा है इफ द लेटर्स आर टू बी टेकन फ्रॉम 6 लेटर्स ऑफ इंग्लिश, फ्रॉम 6 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो देखिए अब इंग्लिश अल्फाबेट के 6 लेटर, वो जो 2 लेटर आपको लेने वो इंग्लिश अल्फाबेट के 6 लेटर्स में से लेने, विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एंड द डिजिट्स आर आल्सो नॉट रिपीटेड इन अ सीरियल नंबर, ठीक है। डिजिट्स भी रिपीट नहीं होनी, और डिजिट्स भी रिपीट नहीं होनी, और ये लेटर्स भी रिपीट नहीं होने। तो देखिए इन्होंने 6 लेटर्स तो हमको इंग्लिश अल्फाबेट के गिवन नहीं है। आप अपने मन से कुछ भी ले लो, सपोज हम ले लेते हैं X Y A E B 1 2 3 4 5 M ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 लेटर्स मेरे को अवेलेबल है इंग्लिश अल्फाबेट के, और डिजिट्स मेरे को अवेलेबल होंगी कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 स्लॉट्स मेरे को यहाँ पे 2 जॉब परफॉर्म करनी है। क्या, एक तो मेरे को शुरू के 2 स्लॉट्स जो हैं वो किससे मेरे को फिल करने, ये मेरे को फिल करने इंग्लिश अल्फाबेट से, इंग्लिश अल्फाबेट
बेट से, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, RINA, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और नेक्स्ट 1 2 3 4 स्लॉट्स जो मेरे को फिल करने हैं वो मेरे को किससे फिल करने हैं, मेरा सेकंड जॉब है, ठीक है। दिस एज वेल एज दिस, तो पक्का यहां पे क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट 4 डिजिट्स मेरे को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की हेल्प से फिल करने, एंड ऑल्सो RINA, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो चलिए अब इंग्लिश अल्फाबेट्स आपको 6 मैंने यहाँ पे दिए हुए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई बताइए स्लॉट को फिल करने के कितने तरीके हैं। यस, तो आप बोलोगे कि इस स्लॉट को फिल करने के हमारे पास 6 वेज है, या तो X आएगा, या तो Y आएगा, या तो A आएगा, या तो E आएगा, या तो B आएगा, या तो M आएगा। तो देयर आर टोटल 6 वेज टू अवेलेबल टू फिल दिस प्लेस। लेट अस से कि यहाँ पे आपने X प्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो अब X इज नॉट अवेलेबल फॉर द सेकेंड प्लेस, बिकॉज सेकेंड प्लेस में भी इंग्लिश अल्फाबेट का इन 6 अल्फाबेट में से एक लेटर आना है। तो X तो आप पहले ले चुके हो, या तो Y आएगा, या तो A, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो X आ नहीं सकता है। Y A E B M इन 5 में से कोई भी आएगा, ठीक है। तो अगेन सेकेंड प्लेस को, इंग्लिश अल्फाबेट के सेकेंड प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं आपके पास, 5 वेज हैं। क्या जॉब कंप्लीट हुई? नो, जॉब कंप्लीट नहीं हुई। अभी तो 4 डिजिट भी फॉलो करेंगी ना इन 2 अल्फाबेट्स को, तो इनटू लगाएंगे ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो सीरियल नंबर बनाया जा रहा है ना, उसमें आपसे ये तो बोला नहीं जा रहा है कि 4 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, ऐसा तो बोला नहीं जा रहा है ना। तो 0 यहाँ पे अलाउ होगा कि नहीं होगा, ये एक चैलेंज की बात है। यस, 0 यहाँ पे अलाउ होगा, बिकॉज देखिए X और यहाँ पे सपोज आपने M पुट कर दिया, ऐसा नंबर भी चलेगा, XM 0 1 2 3 भी चलेगा। ये एक सीरियल नंबर है, जैसे स्टिकर नहीं लगा रहता आइटम पे, ठीक है। तो XM 0 1 2 3 चलेगा। तो यहाँ पे 0 अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो ये इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेज अवेलेबल है। अब लेट अस से यहाँ पे आपने कुछ भी एक नंबर फिल कर दिया, लेट अस से 2 यहाँ फिल कर दिया, तो सेकेंड प्लेस के लिए आपके पास कितने नंबर्स अवेलेबल है, 9। सिमिलरली यहाँ पे आपने लेट अस से 9 प्लेस कर दिया। अब 9 अवेलेबल नहीं है, 2 अवेलेबल नहीं है, 1 अवेलेबल है, 0, तो 3 अवेलेबल है, 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 8 वेज हैं। और लास्ट प्लेस, आप सपोज आपने यहाँ 6 प्लेस कर दिया, तो लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास टोटल 7 वेज हैं। तो इस तरीके से आप इसका देख लेते हैं कि आंसर आएगा 3 5 जा 30, सॉरी 6 5 जा 30 इंटू 10, ये हो गया 300, और ये हो गया 8 9 जा 72 इंटू 7, एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 300 इंटू 72 इंटू 7 151200। यस, तो देयर आर टोटल 151200, ठीक है ना। तो अगर कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो 1 10 100 1000 10,000 1,51,200 सीरियल नंबर हम टोटल बना सकते हैं दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है, अ नंबर लॉक ऑन अ सूटकेस हैज 3 व्हील्स ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स। फिर से वही सूटकेस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे करके ये 3 व्हील्स लगी हुई है, 1 2 3, और ऐसा आप इसको ऐसा हाथ से घुमाते हो, अभी 0 है, ऐसा आगे धक्का मारोगे तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट 1, फिर ऐसा आप इसको घुमाओगे व्हील को तो क्या आ जाएगा 2, फिर ऐसा घुमाओगे तो क्या आ जाएगा 3, और ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा के घुमाओगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा 1। मतलब यहाँ पे टोटल कितनी डिजिट्स अवेलेबल है, 9, 0 से लेकर 9 तक, यहाँ भी 0 से लेके 9 तक, यहाँ भी 0 से लेके
9 तक। अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ ओपनिंग ऑफ द लॉक इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट्स विद नो रिपीट, यस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मींस क्या कि देखिए यहाँ पे भी जो है डिजिट 0 to 9 लिखी होंगी, यहाँ पे भी 0 to 9 अवेलेबल है, यहाँ पे भी 0 to 9 अवेलेबल है, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब 0 to 3 चलेगा, यस चलेगा, ये लॉक कोड चलेगा, ठीक है ना, बिकॉज कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो। अच्छा देखिए ये लॉक वाला सिस्टम है, तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि 1s 10s 100 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, आ सकता है भाई, क्योंकि देखिए 3 डिजिट के नंबर की बात नहीं करी जा रही, ये लॉक कोड की बात करी जा रही है, और लॉक कोड 0 2 3 हो सकता है। तो 0 इज अलाउड ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। हाँ 0 0 3 इज नॉट अलाउड बिकॉज देखिए 0 0 रिपीट हो गया है। इसी तरीके से 2 0 3 इज अलाउड बट 2 2 3 इज नॉट अलाउड, ठीक है, तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी सीक्वेंस विल बी पॉसिबल, कितने सीक्वेंस पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो ये तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं कितने सीक्वेंस पॉसिबल होंगे। तो देखिए क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये लॉग का क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूं चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूं, बिकॉज यहाँ पे 0 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं, तो यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, तो आंसर यहाँ पे 10 नंबर्स आ सकते हैं। 0 से लेके 9 तक टोटल 10 नंबर्स होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, इसमें से कोई भी एक आ गया होगा, लेट अस से 0 आ गया होगा, तो नाउ 0 इज नॉट अवेलेबल फॉर द सेकंड प्लेस, तो देयर आर 8 ways to fill the there are 9 ways to fill the second place। अब let us say यहाँ पे 5 आ गया है, अब 5 is not available for the second place, तो there are 8 numbers 8 digits left to fill the third place। इस third place में या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 ways left, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 9 8 72 into 10 720, तो टोटल अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है इस कोड में, मतलब कोई कोड ऐसा नहीं आता होगा 055 या 555, अगर हम ऐसे कोड ना लें और ऑब्वियसली किसी भी कोड में नंबर ना रिपीट हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, कुछ ऐसा कोड होगा 1 2 9, ठीक है ना। तो देयर आर टोटल 720 पॉसिबिलिटीज। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए जो हम पहले भी कर चुके हैं, क्या बताया गया उसमें, जब भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स बोला जाता है तो आप अपने मन में ना तुरंत क्या करोगे, एक लॉक कोड सोच लो जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो आपने सपोज सोचा कि मेरा लॉक कोड है, और दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग सोचना है, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो जो लॉक कोड आपको अच्छा लगता हो आप सोच लो। सपोज आपने सोचा कि भाई मेरा लॉक कोड है 643, देखिए रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और ये बना भी इन 0 से लेके 9 तक डिजिट नंबर से। ये लॉक कोड अगर करेक्ट है तो रिमेनिंग जितने भी होंगे लॉक कोड वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। तो अगर आपको इनकरेक्ट टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट log code is given by total possibilities -1 always, क्योंकि देखिए एक लॉक कोड ही तो ऐसा होगा जब लॉक खुलेगा, ठीक है ना। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी थी 720, और एक लॉक कोड जो कि हमने यहाँ पे ऐसे ही सोचा है अपने क्वेश्चन को समझने के लिए कि लेट अस से कि हमारा लॉक कोड 643 है, तो लॉक खुल जाता है, तो इसी पे तो खुलेगा और तो किसी पे नहीं खुलेगा ना, मतलब 346 नहीं खुलेगा, 0 1 2 3 नहीं खुलेगा, 0 2 9 नहीं खुलेगा, 290 नहीं खुलेगा, तो जितने भी बचे हमारे लॉक कोड्स हैं उस पे लॉक नहीं खुलेगा, केवल इस पे खुलेगा। तो 719 टाइम्स नहीं खुलेगा लॉक, इसका मतलब जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं जब लॉक नहीं खुलता है तो दे आर गिवन बाय टोटल पॉसिबिलिटीज -1, एंड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स जो होंगे वो टोटल 719 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होंगे, ठीक है ना, इस पे लॉक नहीं खुलेगा। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अ कस्टमर फॉरगेट अ 4 डिजिट कोड फॉर अ एटीएम पिन। ठीक है, जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है बैंक की, उसमें जो है 4 डिजिट का कोड है किसी कस्टमर का। ठीक है भाई, बना लेते हैं, 1 2 3 4 स्लॉट्स बना लिए, और वो अपना 4 डिजिट का कोड भूल गया है। आगे क्या बोला जा रहा है, हाउएवर ही रिमेंबर्स दैट हिज कोड कंसिस्ट ऑफ डिजिट 3569। ठीक है, तो ये कस्टमर है और कस्टमर को ये याद है कि उसका जो कोड था वो भाई होता नहीं है, जैसे मान लीजिए हमारा कोड तो है सच में 3659, ठीक है ना। तो अब हमको याद नहीं आ रहा है कि भाई 3659 था कि 3569 था कोड मेरा, लेकिन हाँ दिमाग में एक पिक्चर चल रही है, मेरे दिमाग में एक इमेज है कि जो मेरा एटीएम पिन था भाई वो इन्हीं 4 डिजिट से था, पर मेरे को याद नहीं आ रहा है, मतलब 3 6 3 5 और 6 और 9 उसमें आता था, कैसे आता था ये हमको नहीं पता, ये हम भूल गए। पूछा जा रहा है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने ट्रायल्स कोई करेगा नेसेसरी टू ऑब्टेन द करेक्ट कोड, कितने ट्रायल उसको करने पड़ेंगे, और ऑब्वियसली उस ट्रायल में से एक तो ऐसा होगा, एक तो कोड 4 डिजिट का ऐसा बनेगा जब वो कोड करेक्ट हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें हम सोचना शुरू करते हैं। देखिए एक बात हमको ध्यान रखना है ये कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इसमें लेना है। ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखिए रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इसमें छुपा हुआ है, किस तरीके से, ये 4 डिजिट तो आती ही है, उसको दिमाग में है ना अपने, ये देखिए उसके दिमाग में कि ये 4 डिजिट आती है, बट किस सीरियल में आती है उसको नहीं पता है। तो आपको खुद यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई उसने तो दिमाग में क्या सोचा है, ये 4 डिजिट आती हैं। अगर आप रिपीटेशन इज अलाउड कर दोगे, लेट अस से आपने थोड़ी देर के लिए रिपीटेशन इसमें अलाउ कर दिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने इसमें रिपीटेशन अलाउड कर दिया, मतलब आपने कर दिया 3559 है कोड मान लीजिए, तो भाई देखिए 55 तो रिपीट कर रहा है, 6 का तो नंबर ही नहीं लगा, बल्कि उसके दिमाग में क्या इमेज बनी हुई है कि 6 भी आता है, तो 6 कहाँ है। मान लीजिए आप 3669 कोड बना देते हो, मतलब 6 को आपने रिपीट कर दिया तो 5 गायब हो गया। मान लीजिए कि आपने 3693 ऐसा कोड बना दिया, तो देखिए 3 को आपने रिपीट कर दिया तो 5 नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना चाहिए कि क्योंकि जो कस्टमर है वो सोच रहा है कि भाई, मतलब उसके दिमाग में इमेज है कि मेरे पिन कोड में 4 डिजिट तो आती ही आती है। ठीक है, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये आपको खुद यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, RINA। तो बस अब बहुत सिंपल हो गया, ये 4 डिजिट आपके पास अवेलेबल है। और अब तो मैं आपसे पूछता हूँ कि लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके हैं, तो बोलोगे आप या तो 3 होगा, या तो 5, या तो 6, या तो 9। तो देयर आर 4 वेज। लेट अस से यहाँ पे हमने फिल कर दिया 5, तो अब नेक्स्ट पोजीशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो नेक्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए देयर आर ओनली 3 वेज लेफ्ट, तो या तो 3 आएगा, या तो 6, या तो 9। लेट अस से 9 फिल कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के 2 वेज, और नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के ओनली 1 वे। लेट अस से कि यहाँ 3 आ गया, तो 3 इज नॉट अवेलेबल, या 6 आ गया तो 6 इज नॉट अवेलेबल, कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा फिल किया। तो लास्ट प्लेस को फिल करने का केवल एक तरीका है, 4 3 12 2 24। तो देखिए टोटल 24 तो ट्रायल्स होंगे। अगर यहीं पे पूछा जाता कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स या अनसक्सेसफुल ट्रायल्स, तो क्या करते हम सोचते, अब कोई भी सोच लो आप एक अपने दिमाग में कि पिन कोड कोई भी सोच लो, सपोज करेक्ट पिन कोड है, करेक्ट पिन कोड है आपका 9653, ये करेक्ट है, तो एक ही तो करेक्ट होगा। तो अगर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट निकालना होता है, यहाँ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट निकालना होता, तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि भाई टोटल 24 ट्रायल किया है, इसमें से एक क्या होगा, करेक्ट। तो टोटल ट्रायल्स, टोटल पॉसिबिलिटीज या टोटल ट्रायल्स में से सक्सेसफुल तरीका तो एक ही होता है, 1 माइनस कर दोगे तो टोटल 23 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगे।
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 जॉब्स, फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब, बी असाइंड टू 3 पर्सन्स। अच्छा ठीक है, तो तीन देखिए 3 जॉब्स हैं, ठीक है, और कोई भी हो सकती है वो। सपोज कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब और ये थर्ड जॉब हो गया। लेट अस से कि फर्स्ट जॉब है वाटर बॉटल्स लाने का, है ना, कोई क्रिकेट मैच होने जा रहा है। फर्स्ट जॉब है वाटर बॉटल्स लाने का, वाटर बॉटल्स लाने का। सेकंड जॉब हो सकता है सपोज कुछ भी कह सकते हो आप, ये बैट खरीदना है। और थर्ड जॉब हो सकता है सपोज ग्लव्स खरीदने, ग्लव्स, ठीक है। तो क्रिकेट मैच हो रहा है, 3 जॉब है ये, है ना। ये 3 पर्सन्स अवेलेबल है हमारे पास, ए बी सी, ठीक है। तो ये 3 जॉब्स इन तीनों पर्सन को असाइन करना है। और आगे बोला जा रहा है इफ वन पर्सन इज असाइन ओनली वन जॉब। और हाँ, एक और ध्यान रखना है, मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ऐसा नहीं कि आपने ए को ही बोला वाटर बॉटल भी ले आओ, बी को ए को ही बोला भाई बैट भी खरीद लाओ, और ए को ही बोला भाई ग्लव्स भी तुम्हें खरीद लाना। नो, ऐसा नहीं है। एक पर्सन को एक ही जॉब दी गई है। और आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है एंड ऑल आर कैपेबल ऑफ डूइंग ईच जॉब, मतलब कि तीनों ही पर्सन किसी भी जॉब को कर लेते हैं, लेकिन हाँ एक पर्सन को एक से ज्यादा जॉब नहीं मिलती। मतलब ए वाटर बॉटल भी खरीद सकता है, ए बैट भी खरीद के ला सकता है, ए ग्लव्स भी खरीद के ला सकता है, बट काम ये एक ही करेगा। इसी तरीके से बी इज ऑल्सो कैपेबल टू डूइंग दीज 3 जॉब्स बट ही विल डू ओनली वन जॉब, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पूछा, मैंने कहा कि भाई हमारी जॉब क्या है। हम ध्यान अगर करें तो हमारी जॉब ये है कि सबको एक जॉब असाइन करना, ठीक है। तो अब बताइए पहली जॉब क्या है, वाटर बॉटल का मंगाना। तो बताइए वाटर बॉटल को मंगाने के कितने तरीके। ये देखिए मैंने लिखा WB मतलब वाटर बॉटल, ये मैंने लिखा बैट और ये मैंने लिखा ग्लव्स। बताइए वाटर बॉटल को मंगाने के कितने तरीके। तो आंसर वाटर बॉटल को मंगाने के 3 तरीके। कैसे, या तो ए लेके आएगा, या तो बी लेके आएगा, या तो सी। तो देयर आर 3 वेज अवेलेबल फॉर द फर्स्ट जॉब, दैट इज वाटर बॉटल, ठीक है। अब सपोज वाटर बॉटल लाने चला गया बी चला गया वाटर बॉटल लाने, ठीक है ना। तो अब बी और कुछ तो करेगा नहीं, वो तो निकल गया। अब टोटल कितने पर्सन्स अवेलेबल है, ए एंड सी। तो बैट खरीदने के लिए आप भेजोगे तो कितने पर्सन्स अवेलेबल है, ए एंड सी। तो बैट लाने के कितने तरीके, या तो आप ए से बोलोगे ले आए, या तो आप सी को असाइन करोगे कि भाई आप लेके आओ। तो देयर आर 2 वेज फॉर बैट। नाउ अब सपोज ए चला गया बैट लाने, तो अब केवल कौन बचा, एक ही बंदा बचा है, दैट इज सी। तो सी जाएगा ग्लव्स लाने। ग्लव्स लाने के कितने तरीके, केवल एक। तो आंसर इज 3 फैक्टोरियल या 6, ठीक है। तो देयर आर टोटल 6 ways such that job 1, job 2, job 3 can be assigned to 3 persons A, B, C if one person is assigned only one job and all are capable of doing each job. Okay, thank you.